बिटकॉइन बुल मार्केट में हम कहां हैं? बुल रन अभी कितना हुआ है? इस साल हम क्या देखेंगे? ऑल्ट कॉइन्स का मेजर पंप कब आएगा? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस पर एक पूरा एनालिसिस दिया जाए ताकि आपके जहन में तमाम सवालों का जवाब मिल सके। तो इसीलिए इस अहम मौजू पर मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक बात, जब भी मैं किसी आने वाले वक्त की बात करता हूं तो तारीख को मद्देनजर रखता हूं। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की तारीख देखते हैं कि आज से पहले कैसा था। तो बिटकॉइन की हाविंग का अगला साल ही बुल रन होता है, जिसे हम पहला साल कहते हैं। दूसरा साल बेयर मार्केट का होता है, तीसरा साल एक्यूमुलेशन का होता है। अब 2023 एक्यूमुलेशन का साल है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक्यूमुलेशन के साल में हमने देखा कि बेयर मार्केट के तमाम लॉसेस रिकवर हो गए। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से ये बुल रन अब तक काफी मुख्तलिफ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे बुल रन क्यों कह रहा हूं, तो आपको यह समझना होगा कि तीसरे साल आमतौर पर बुल रन शुरू हो जाता है। बुल रन बुल मार्केट की ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जहां प्राइस एक लंबे अरसे के लिए अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी में आ जाती हैं, यानी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसमें रेड महीने भी होते हैं, ग्रीन महीने भी होते हैं, लेकिन प्राइस की ट्रेजेक्टरी अमूमी तौर पर अपवर्ड्स ही होती हैं, यानी ऊपर की तरफ। तीसरे साल हमेशा प्राइस डाउनवर्ड्स की ट्रेजेक्टरी से ब्रेकआउट करती है, इस वजह से हम इसे बुल रन कहते हैं। इसके अगले साल रेड महीने भी होते हैं और ग्रीन महीने भी होते हैं, लेकिन प्राइस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही रहती है। और चौथे साल के 10वें से 11वें महीने में पिछला ऑल टाइम हाई तोड़ देती है। यानी इस रूल के मुताबिक चलें तो हमें अक्टूबर नवंबर 2024 में $70,000 तक पहुंचना चाहिए, जिसके बाद यानी पहला साल पैराबोलिक बुल रन का होता है, जहां प्राइस फिर रेड महीनों में नहीं जाती। अगर जाए भी तो 1-2 महीने ही रेड होते हैं, वरना प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में भागती है। ऐसे भागती है कि पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ती है। अगर आप गौर करेंगे तो बेशतर लोग ऐसे वक्त में ही मार्केट में आते हैं जब बहुत ज्यादा शोर होता है। अब ऑल्ट कॉइन्स टोटल मार्केट कैप 3 भी ब्रेकआउट कर चुका है और अब 455 बिलियन के मार्केट कैप को रीटेस्ट कर रहा है। इसमें बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा तमाम कॉइन्स शामिल होते हैं। 2021 में मार्केट कैप 1.15 ट्रिलियन का टॉप आउट हुआ था, तो इस साल हम इसको दोबारा 1.15 ट्रिलियन पर जाते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से बेशतर ऑल्ट कॉइन्स दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के करीब होंगे। ये सब पंप करेंगे। अब इसमें वो कॉइन्स तो शामिल नहीं होंगे जो पिछली बेयर मार्केट में बिल्कुल मर गए, लेकिन जिन कॉइन्स ने डेवलपमेंट्स की हैं तो उनको हम नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे। ये साल ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। मुझे लगता है कि आप अगर मेरे टॉप कॉइन्स में हैं तो उनमें आप बहुत पैसा छापेंगे। हो सकता है कि आपके अंदाजों से भी ज्यादा, लेकिन ये मेरा ख्याल है, कोई दावा नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो है। मेरा ख्याल है कि मेरे टॉप कॉइन्स बेहतरीन टेक्नोलॉजी हैं और आखिर में टेक्नोलॉजी जीतती है। इसका अंदाजा साल के आखिर तक हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर किसी का नहीं हूं। मेरी राय है, अब देखते हैं कि बात किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। लेकिन यहां एक सबसे अहम सवाल है कि बुल रन कितना हुआ है और अगर कोई एग्जिट है तो वो कहां है। तो हमें इसके लिए भी तारीख देखना होगी कि हम बुल रन शुरू कहां से करते हैं। मैं पहले वाजे कर दूं कि यह मेरी राय है और कोई भी शख्स इस डेटा से मुख्तलिफ राय भी कायम कर सकता है। तो मेरे ख्याल में बुल रन की इब्तिदा 2023 के फरवरी में हुई, जब बिटकॉइन ने 14 माह से जारी डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट किया। तो दिसंबर के एंड तक अभी 10 महीने हुए हैं और अब तक 30% बुल मार्केट मुकम्मल हुई है, यानी अभी 70% बुल मार्केट मौजूद है और 2025 जनवरी को 30% बुल मार्केट मौजूद होगी, जिसमें सबसे बड़ी जंप आएगी, जिसमें सबसे बड़े पंप आएंगे। जनवरी 2025 के बाद ही पैराबोलिक बुल रन शुरू होगा और उस वक्त मेरे समेत जो भी बेचने की बात कर रहा होगा, लोग उस पर हंसेंगे, उसे गालियां निकालेंगे। वो उस वक्त का
सबसे बुरा और घटिया शख्स होगा। लेकिन अब जाहिर बात है कि मैं उस वक्त ये बातें करूंगा और ऐसे ही नफरत बर्दाश्त करूंगा, ऐसे ही गालियां सुनूंगा जैसे बेयर मार्केट में की थी। मुझे लोग उस वक्त नहीं देखेंगे और मैं अपनी बहुत बड़ी व्यूअरशिप खो दूंगा। लेकिन मैं इस सब के लिए तैयार हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों के गवाह मौजूद होंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट से कैश आउट होना सबसे मुश्किल काम होगा, जहां मुझे और आप सबको पता होगा कि प्रॉफिट मौजूद हैं। हम थोड़ा और कमा सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। उस वक्त मार्केट छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये मुश्किल फैसला करूंगा और लोगों को कहूंगा भी कि अब ना जाओ, लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। बात मजीद आगे बढ़ाते हैं। तारीख हमें बताती है कि जब ब्रेकआउट होता है तो टॉप तक 7 से 9 महीने ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं, यानी जिनमें प्राइस नीचे गिरती है। तो अब तक अगर हम फरवरी 2023 से देखें तो अब तक 3 महीने रेड हो चुके हैं। अगर हम इस बार भी 9 महीने की एवरेज रखें और यह फर्ज करें कि टॉप अक्टूबर 2025 में होगा, तो 2025 के 9 महीने और 2024 के 12 महीने मिलाकर 21 महीने बनते हैं। तो इसमें टोटल 6 महीने ऐसे होंगे जिसमें प्राइस रेड रहेगी। तो ये टोटल 21 में से 9 महीने बनते हैं। तो इस हिसाब से अब हमारा इम्तिहान बहुत ज्यादा नहीं है, बस हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत रखना है, अपने नर्व्स पर काबू रखना है और ऐसे रेड महीनों को खामोशी से बर्दाश्त करना है। अब सबसे अहम चीज कि ये रेड महीने कहां होंगे, तो इनमें से 2 महीने हमेशा मशहूर होते हैं। तारीख बताती है कि जब भी हाविंग होती है तो 2 महीने रेड होते हैं, यानी इस बार हाविंग अप्रैल 2024 में है तो हम अप्रैल, मई और जून में से कोई 2 महीने रेड रखेंगे, यानी इन 3 महीने में से 2 रेड होंगे। अब ये बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन मैं तारीख देकर बात कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो बाकी फिर 4 महीने ही बचते हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमें 9 रेड महीने देखने हैं जो आएंगे, हर बुल रन में आते हैं। इस वजह से इनसे परेशान होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस इन्वेस्टर वाला जहन रखें। अब आखिरी बात कि मैं कहां तक खरीदूंगा, तो मेरा ख्याल है कि मैं मई 2024 तक खरीदारी करूंगा और उसके बाद कोई खरीदारी नहीं करूंगा, बल्कि उसके बाद अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी और टारगेट्स पर थोड़ी थोड़ी बात शुरू कर दूंगा। जबकि जनवरी 2025 के बाद फुल एग्जिट स्ट्रेटजी और दूसरी मार्केट्स में एंट्री पर बात शुरू करूंगा। फिर मैं उन मार्केट्स के हालात को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि मैं कैसे दूसरी मार्केट्स में बाइंग कर रहा हूं, कैसे खरीदारी कर रहा हूं और उन मार्केट्स में पाकिस्तान में बैठकर एंट्री कैसे हो सकती है। इस सारी चीज की, इस सारी स्ट्रेटजी पर गौर करूंगा और इस सारी चीजों के ऊपर आपको अपडेट करूंगा। ये सब बातें मैं तब जाकर शुरू करूंगा जैसे इस बेयर मार्केट में आपकी मर्जी थी और आपके फैसले थे, उसी तरह आगे भी आपके अपने फैसले होंगे। मैं अपनी चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, अपनी मर्जी आप पर थोपूंगा नहीं। बाकी ये याद रखें कि आपको अपनी मेहनत करना होगी, खुद चीजों को पढ़ना होगा, खुद समझना होगा, ताकि आप खुद तरक्की कर सकें। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।